We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. समंदर का बादशाह बना भारत, भारत का डबल धमाका, भारत के एक्शन से थर्राए दुश्मन। जहां एक तरफ ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वहीं इस युद्ध के बीच समंदर में भारत ने डबल धमाका किया है। आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी के नौसेना में शामिल होते ही भारत की समुद्री सीमा अब एक अभेद किला बन चुकी है। आखिर क्यों इन दोनों के आने से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई? हिंद महासागर की गहराइयों में अब भारत की गूंज और भी घातक होने वाली है। एक तरफ पाताल में छिपकर वार करने वाली परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ समंदर की सतह पर दुश्मनों को राख करने वाला आधुनिक युद्धपोत। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस अरिदमन की। यह भारत की तीसरी परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी समुद्र की गहराई में छिपकर किसी भी वक्त दुश्मन पर जवाबी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसकी ताकत के 3 बड़े पॉइंट समझिए। पहला, मारक क्षमता। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब हैं। ये लंबी दूरी की K4 मिसाइल है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ये बड़ी संख्या में K15 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। दूसरा पॉइंट है अदृश्य शिकारी। करीब 125 मीटर लंबी और 7000 टन वजन यह पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। तीसरा, ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करने की हिमाकत करता है तो अरिदमन समंदर की गहराई से जवाबी परमाणु हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ठीक ही कहा था, अरिदमन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारत की अजय शक्ति है। पनडुब्बी ने तो गहराई संभाल ली, लेकिन अब सतह का क्या? वहीं एंट्री होती है आईएनएस तारागिरी की। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना यह चौथा स्टील्थ फ्रिगेट मेक इन इंडिया की एक शानदार मिसाल है। आखिर क्यों खास है तारागिरी? ब्रह्मोस से लैस है। इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तैनात है। स्टील तकनीक। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। आईएनएस तारागिरी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF स्टार रडार, MR SAM एयर डिफेंस सिस्टम, 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हैं। यही नहीं, इनमें पनडुब्बी रोधी ASW ऑपरेशन के लिए रॉकेट और टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं, जिसके कारण ये और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर्स दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर शिकार करने में माहिर हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इनकी जरूरत क्यों थी? दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी किसी से छुपी नहीं है। आईएनएस तारागिरी को पूर्वी समुद्री तट पर तैनात करना एक सोची समझी रणनीति है। ये डबल धमाका सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दुनिया को ये संदेश है कि भारत अपनी समुद्री संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों मिलकर भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद बनाते हैं और देश को लगातार समुद्र में निगरानी और जवाबी कार्रवाई की ताकत देते हैं। आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी का साथ आना भारतीय नौसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।